प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लेकर आया हूं पाठ 11 त्रिविम ज्यामिति के अंदर दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन। त्रिविम ज्यामिति के अंदर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे अपन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन, वो भी त्रिविम ज्यामिति के अंदर। लेकिन अपने को याद है ना कि रेखाएं भी दो प्रकार की होती हैं। कैसे? एक तो सदिश रूप में रेखा के समीकरण थे त्रिविम में, और एक कार्तीय रूप में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सदिश रूप में रेखा के समीकरण के बारे में। तो अगर सदिश रूप में रेखाओं का समीकरण दे रखा है, सदिश रूप में रेखाओं का समीकरण दे रखा है, तो ये पता कैसे चलाएंगे कि साहब ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं, और करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। तो यहां पर सबसे पहले मैंने दो रेखाएं लिखी साहब। आर सदिश बराबर ये आया अपने पास में A1 I कैप, और साहब A2 J कैप, और A3 K कैप, ये आ गया, प्लस लेमडा। यहां पर लिखा अपन ने L1 I कैप, और L2 J कैप, और L3 K कैप, ये आ गया। ठीक है साहब, ये हुई अपने पास में एक रेखा। ये क्या है रेखा कि बिंदु A, ये क्या है? बिंदु A का स्थिति सदिश बिंदु A से गुजरती है तथा B सदिश के समांतर है। ये क्या है? B सदिश का मान। ठीक है, वो वाला रूप है ना, R सदिश बराबर A सदिश प्लस लेमडा B सदिश। ठीक, यहां पर R सदिश जो क्या होता है, ये है व्यापक बिंदु का स्थिति सदिश, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। ये एक रेखा हो गई। फिर दूसरी रेखा देखिए अपन ने, R सदिश बराबर ये है B1 I कैप, B2 J कैप, और B3 K कैप। ठीक है बेटा, और बराबर यहां पर म्यू ले लिया साहब। ये आ गया अपने पास में M1 I कैप, और M2 J कैप, और M3 K कैप, ये हो गया। ये है अपने पास में सदिश रूप में दूसरी रेखा का समीकरण। ये है रेखा एक और ये है रेखा दो। ये भी यही है कि बिंदु B से गुजरती है तथा इसके समांतर है, इस सदिश के समांतर है। अच्छा, R सदिश क्या है? ये है व्यापक बिंदु का स्थिति सदिश। व्यापक बिंदु मतलब जो अपने को जरूरत है वो मान लो। अब क्या काम करते हैं अपन, यहां पर ये है ऐसे दो रेखाएं सब, अब ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये जो है ये अपन व्यापक बिंदु मान लेते हैं कि ये बिंदु व्यापक बिंदु है। यानी कि R सदिश दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि भाई ये बिंदु इस रेखा एक पर भी स्थित है और रेखा दो पर भी स्थित है। तो यहां पर अपन ने क्या काम करा कि इन दोनों को बराबर मान लिया। माना प्रतिच्छेद बिंदु व्यापक बिंदु है। ठीक है, व्यापक बिंदु है। इसका मतलब R सदिश बराबर R सदिश। तो यहां पर आ गया A1 I कैप, A2 J कैप, और A3 K कैप। ठीक है, और प्लस लेमडा L1 I कैप, L2 J कैप, और L3 K कैप। ये बराबर है किसके? B1 I कैप, B2 J कैप, और B3 K कैप, प्लस म्यू, और साहब M1 I कैप, M2 J कैप, और M3 K कैप। ये आ गया सर, ये बराबर रख लिया मैंने। अब क्या काम करता हूं, इनको पास पास लाता हूं, I कैप J कैप ऐसे करके। तो यहां पर देखिए आप, ये आया अपने पास में A1
और लैम्डा L1 आई कैप। फिर आया A2 और साहब L2 लैम्डा जे कैप। फिर अपने पास में क्या है साहब A3 और लैम्डा L3 के कैप। ऐसे ही यहां पर देखो आप, यह आया अपने पास में B1 और म्यू M1, ठीक है। फिर आई कैप। इधर क्या आया बेटा अपने पास में B2 और म्यू M2 जे कैप और B3 और प्लस म्यू M3 के कैप। ये हो गया सब। अब यहां पर अपन ने क्या काम करा, आई कैप, जे कैप व के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर अब तुलना करने पर क्या होगा बेटा, तुलना करने पर देखो आप क्या आएगा, A1 और प्लस लैम्डा L1 और यहां पर B1 प्लस म्यू M1, ठीक है। जिससे अपने को क्या मिलेगा बेटा, जिससे अपने को मिलेगा लैम्डा L1 और साहब माइनस म्यू M1 और बराबर B1 माइनस A1। ये हो गई समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार से A2 प्लस लैम्डा L2 बराबर B2 प्लस म्यू M2 बराबर यह मिलेगा लैम्डा L2 और माइनस म्यू M2 बराबर यहां पर आएगा B2 माइनस A2। ये हो गई समीकरण नंबर 2, ठीक है। आगे चले साहब, आगे क्या मिलेगा अपने को, आगे मिलेगा अपने को A3 लैम्डा और माइनस M3 म्यू बराबर यहां पर आएगा अपने पास में क्या, B3 और माइनस A3। ये हो गई समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब क्या काम करेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करके अपन क्या काम करेंगे, लैम्डा और म्यू के मान ज्ञात कर लेंगे, लैम्डा और म्यू के मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। लैम्डा और म्यू के मान आ गए। फिर समीकरण 3 से लैम्डा व म्यू के मानों से समीकरण 3 को संतुष्ट कराएंगे, समीकरण 3 को संतुष्ट कराते हैं। अगर मान लीजिए ये संतुष्ट कर देती है तो इसका मतलब ये रेखा 1 और रेखा 2 एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अगर संतुष्ट कर देती है, लैम्डा और म्यू के मान अगर समीकरण 3 को संतुष्ट कर देते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और अगर संतुष्ट नहीं करते तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है सर। फिर उसके बाद में लैम्डा और म्यू के मान रखने पर अपने को प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आगे चलें, एक उदाहरण लेके देखते हैं, क्योंकि ऐसे तो मजा नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा भैया ये क्या समझा दिया। ये देखो आपको यहाँ पर परमानंद की प्राप्ति होगी। ये है एक रेखा ये दे रखी है, एक रेखा ये दे रखी है, और अपने से कहा जा रहा है कि ये बताओ ये प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं, और अगर करती हैं तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात कीजिए, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ये भी ज्ञात करना है, ठीक है सर। अब साहब यहां पर देखो, आप यहां पर सबसे पहले हल में क्या है साहब, दिया है क्या दिया है मेरे लाल, ये दिया है R सदिश बराबर आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप, ये आ गया, ठीक है, और प्लस लैम्डा 3 आई कैप
माइनस जे कैप। ये हो गई अपने पास में समीकरण नंबर 1, यानी कि रेखा 1। ठीक, फिर आर सदिश बराबर 4i कैप और माइनस के कैप प्लस म्यू 2i कैप और प्लस 3k कैप। यह आ गया। यह है अपने पास में समीकरण नंबर 2। माना व्यापक बिंदु का स्थिति सदिश आर सदिश है ना, है। अब व्यापक बिंदु का मतलब मैंने अपने जरूरत के हिसाब से इसको मान लिया साहब व्यापक बिंदु P, प्रतिच्छेद बिंदु मान लिया। अब साहब यहां पर क्या होगा, ये दोनों बराबर रखे तो ये आ गया i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा 3i कैप माइनस जे कैप बराबर 4i कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 2i कैप और प्लस 3k कैप। अब जरा इनको लक्षण से लिख लो। ये लिखने के बाद देखिए अपन यहां पर क्या काम करते हैं कि साहब इनको पास पास लिखो। कैसे, देखिए 1 प्लस 3 लैम्डा i कैप, ठीक है बेटा। फिर प्लस यहां पर जे और देखो आप 1 माइनस लैम्डा जे कैप और के कैप की बात करी तो यहां पर के कैप अकेला है, लैम्डा के साथ में के कैप नहीं है, तो ये आ गया अपने पास में -1 और के कैप। ठीक बेटा, इधर देखो आप, इधर क्या है अपने पास में 4 प्लस 2 म्यू आई कैप। जे कैप की बात करी तो यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो जे कैप है ही नहीं, यानी कि 0 जे कैप। ठीक सर। फिर बात करिए अपन ने के कैप की तो प्लस यहां पर है -1 प्लस 3 म्यू और के कैप, ये आ गया सर। अब क्या काम करता हूं सर, अब यहां पर आई कैप जे कैप और के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप, इन तीनों के गुणांकों की तुलना करने पर यह आ गया साहब। अब गुणांकों की तुलना करने पर क्या आएगा, देखो आप ये आया साहब। तो यहां से देखें जरा, ये क्या आ गया 3 लैम्डा और -2 म्यू बराबर 4 में से 1 गया तो 3, ये हो गई समीकरण नंबर 3। ठीक है बेटा। यहां पर देखा अपन ने तो ये तो 0, तो लैम्डा बराबर आ गया 1, ये हो गई समीकरण नंबर 4। फिर यहां पर देखो आप, यहां पर म्यू का मान आ गया 0, ये हो गई समीकरण नंबर 5। ठीक है। अब क्या काम करते हैं कि समीकरण 4 व 5 से लैम्डा व म्यू के मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा बेटा, समीकरण 3 में रखने पर जरा ध्यान दें, ये हो जाएगा अपने पास में लैम्डा का मान रखा 1 और -2, म्यू का मान रखा कितना 0, अब बराबर कितना आ रहा है 3, इसका मतलब संतुष्ट कर रहा है। ये क्या है, संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रेखा 1 व रेखा 2 परस्पर प्रतिच्छेदी रेखा हैं। परस्पर कैसी रेखा हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कितनी सिंपल सी बात है, रेखाएं हैं।
ये आ गया परस्पर प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब इन्होंने कहा है कि प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात करो। अब बालक क्या कि साहब प्रतिच्छेद बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे? कौन था प्रतिच्छेद बिंदु? तो प्रतिच्छेद बिंदु था बेटा व्यापक बिंदु, यानी कि आर। अब यहां पर अपन लैम्डा या म्यू कोई सी भी एक रेखा पकड़ लो, रेखा 1 पकड़ लो या रेखा 2 पकड़ लो। क्यों? क्योंकि जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो रेखा 1 पर भी विद्यमान होगा और रेखा 2 पर भी विद्यमान होगा, तभी तो वो प्रतिच्छेद कर रहा है। अपन ने उसी को व्यापक बिंदु माना था। तो मैं ऐसा करता हूं कि लैम्डा या म्यू वाला कोई सा भी एक पकड़ लेता हूं। तो यहां से आया अपन समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 जरा देखें। ये है आई जे माइनस के प्लस लैम्डा 3i माइनस जे आर सदिश बराबर आई प्लस जे और माइनस के प्लस यहां पर है अपने पास में 3i माइनस जे लैम्डा 3i कैप माइनस जे कैप। ये आ गया। अब क्या काम करना है अपने को कि लैम्डा का मान रखो साहब। समीकरण कहां से? समीकरण 4 से। 4 से क्या हो जाएगा? आर सदिश बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा का मान कितना है? 1। तो ये आ गया 3i कैप माइनस जे कैप। अब इसको सरल कर दो तो आर सदिश बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 4i कैप, ठीक है, प्लस 0 जे कैप, ठीक, और माइनस के कैप। यह आ गया। तो यहां पर प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया? अतः प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु ये आ गया बेटा अपने पास में 4,0,-1। ये अपन ने क्या देखा कि सदिश रूप में अगर रेखाएं दे रखी हैं त्रिविम में, तो त्रिविम ज्यामिति के अंदर सदिश रूप में रेखाएं दी जाने पर उन दोनों का प्रतिच्छेदन ज्ञात करना है कि वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं, और अगर करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर रहे हो। ये इस प्रकार से होता है। आगे चलते हैं। अगर ऐसा हो कि त्रिविम ज्यामिति के अंदर जो रेखाएं दे रखी हैं वो कार्तीय रूप में हो और कहा जाए कि उनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालो, या ये बताओ कि वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं, तो कैसे करेंगे? तो आपको याद है ना कार्तीय रूप में रेखा कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखी जाती है, देखो आप, x माइनस x1 और बटे a1, y माइनस y1 और बटे b1 और z माइनस z1 बटे c1। ये उस रेखा का समीकरण है जो बिंदु P x1, y1, z1 से होकर गुजरती है, तथा उस रेखा के दिक् अनुपात क्या है? a1, b1, c1। सीधी सी बात। फिर जहां पर अपन बात करते हैं दूसरी रेखा की, एवं दूसरी रेखा क्या लिखी? x माइनस x2 बटे a2, y माइनस y2 और बटे b2 और z माइनस z2 और बटे c2। ये आ गया साहब c1 और c2। अब क्या काम करते हैं अपन कि ये उस रेखा का समीकरण है जो बिंदु q x2, y2, z2 से गुजरती है, और उस रेखा के दिक् अनुपात क्या है? a2, b2, c2। तो यहां पर अपन ने एक नाम अनुपात है बराबर है, तो ये लिख दिया r1 और लिख दिया माना, ये अपन ने माना है r1, और यहां लिख दिया r2, ठीक है, इसको भी लिख दिया अपन ने माना। अब ये तो हो गई रेखा 1, ठीक है, और ये है रेखा 2। अब अपन क्या काम करते हैं कि एक व्यापक बिंदु लेते हैं, है ना, इस रेखा 1 पर व्यापक बिंदु लेते हैं A, और रेखा B पर एक व्यापक बिंदु लेते हैं B, और अगर दोनों प्रतिच्छेद करेंगे तो A और B क्या होंगे? संपाती। संपाती तो जानते हो ना बेटा, जटायु का भाई संपाती,
अब रामायण देखनी पड़ेगी इसके लिए तो भैया। तो यहाँ पर अपने को क्या काम करना है कि रेखा 1 पर व्यापक बिंदु निकालते हैं। रेखा 1 पर व्यापक बिंदु ए, ठीक है। कैसे निकलेगा भाई, यहां देखो आप, यह आएगा A1 गुणा R1 प्लस X1, ठीक, कॉमा यहां पर आएगा B1 और R1 प्लस Y1, फिर C1 R1 और प्लस Z1। ये क्या है साहब, ये है बिंदु A। क्या है, बिंदु A के व्यापक निर्देशांक। ये बिंदु रेखा 1 पर कोई बिंदु है, व्यापक बिंदु, उसके निर्देशांक के साथ, व्यापक बिंदु के निर्देशांक। अब रेखा 2 पर देखें हम, रेखा 2 पर व्यापक बिंदु B के निर्देशांक निकालते हैं साहब। तो यह क्या हो जाएगा, A2 R2 प्लस X2, कॉमा फिर आएगा B2 R2 प्लस Y2, कॉमा C2 R2 और प्लस Z2। यह आ गया। अब यदि रेखा 1 व रेखा 2 प्रतिच्छेद करती हैं, तो बिंदु A व B कैसे होंगे, संपाती होंगे। अब संपाती मतलब जटायु का भाई संपाती। अब संपाती हैं तो इसका मतलब ये दोनों निर्देशांक कैसे होंगे, बराबर। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है। तो अपन कहेंगे कि अतः क्या मिलेगा अपने को, A1 R1 प्लस X1 बराबर होगा किसके, A2 R2 और प्लस X2 के। यहां से अपन ये कह सकते हैं कि साहब A1 R1 माइनस A2 R2 बराबर X2 माइनस X1। ये हो गई समीकरण नंबर 3, ठीक है बेटा। फिर बात करिए अपन ने B1 R1 Y1 B2 R2 Y2 और यहां से मिलेगा अपने को B1 R1, B1 R1 सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन, और माइनस B2 R2 और बराबर Y2 माइनस Y1। ये हो गई समीकरण नंबर 4, ठीक है। फिर C1 R1 और प्लस Z1 ये बराबर होगा C2 R2 और Z2 के। यहां से क्या मिलेगा बेटा, C1 R1 माइनस C2 R2 बराबर Z2 माइनस Z1। ये हो गई समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब कोई से भी दो समीकरण पकड़ो, उससे R1 और R2 के मान निकालो, ठीक है। यहां पर समीकरण 3 व 4 से समीकरण 4 से R1 और R2 के मान ज्ञात कर लो, ठीक है। फिर समीकरण 5 को संतुष्ट कराओ। 5 को संतुष्ट कराने पर अगर मान लीजिए संतुष्ट हो जाती है, समीकरण 5 अगर संतुष्ट हो जाती है, तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं।
ये दोनों रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु भी आएगा, और प्रतिच्छेद बिंदु आएगा तो वो कैसे निकालेंगे, तो बिंदु ए जो व्यापक बिंदु माना था ना आपने, ए या बी कोई सा भी, उसमें R1 या R2 के मान रख दीजिए, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु। छोरा विश्वास कैसे कर ले, है ना। तो एक उदाहरण से समझते हैं अपन। उदाहरण देखिए बेटा, ये है साहब, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण दे रखा, देखो कितना सुंदर रेखा का सब। अपने से कहा जा रहा है कि ये बताओ कि साहब ये प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती, पहली बात, और करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, हल में सबसे पहले लिखते हैं दिया है, क्योंकि गणित तीन ही बातों पर आधारित होती है, क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप x माइनस 4/1 और साहब y प्लस 3/-4 और z प्लस 1/7, ये एक रेखा दे रखी। यहाँ पर मैं मान लूं R1 मान लेता हूं, है ना, ऐसे ही करा था अपन ने वहां पे, माना ऐसे, और इसको लिख दिया 1, ये है रेखा 1। फिर मैंने क्या काम करा साहब, x माइनस ये भी दे रखा है /2 और y प्लस 1/-3, ठीक है, और z प्लस 10/8, इसको भी मान लिया R2 और यहाँ लिखा माना, यह है रेखा 2। अब रेखा 1 और रेखा 2 पर एक व्यापक बिंदु मानते हैं अपन, है ना। तो रेखा 1 पर व्यापक बिंदु ए, क्या होगा बेटा व्यापक बिंदु ए, देखो आप कैसे, इसका इधर गुणा करा R1 और प्लस 4 कॉमा, यहाँ आएगा -4R1 और -3 कॉमा 7R1 और -1, यह आया साहब रेखा 1 पर व्यापक बिंदु 1। फिर साहब रेखा 2 पर व्यापक बिंदु P, ये क्या होगा साहब, रेखा 2 पर व्यापक बिंदु, यहां पर देखो 2R2 और प्लस -1 कॉमा 8R2, ठीक है, और -10, ये हो गया साहब। ये अपने पास में दो व्यापक बिंदु आए A और B। अगर A और B व्यापक बिंदु हैं और ये एक दूसरे को रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो अपन मान लेते हैं कि ये दोनों व्यापक बिंदु संपाती हैं, ठीक है। चूंकि या माना रेखा 1 व रेखा 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये मान लिया था। इसलिए अतः अपन क्या कह देंगे कि बिंदु ए व बिंदु बी क्या हैं, संपाती हैं। बिंदु ए व बिंदु बी कैसे हैं, संपाती हैं। तो इसका मतलब R1 प्लस 4 और 2R2 प्लस 1, यहाँ से देखा तो R1 माइनस 2R2 और बराबर -3, ये हो गई समीकरण नंबर 3, ठीक है। फिर साहब यहाँ पर आए अपन -4R1 और -3 बराबर है -3R2 और -1, यहाँ पर आ गया -4R1 और प्लस 3R2 और इसको इधर लाए तो ये हो गया +2, ये हो गई समीकरण नंबर 4।
फिर साहब बात करी अपन ने तीसरे वाले की, 7R1 माइनस 1 और बराबर 8R2 माइनस 10। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में 7R1 माइनस 8R2 और इसको इधर लाए तो बराबर माइनस के 9। ये हो गई समीकरण नंबर 5। अब क्या काम करते हैं अपन के समीकरण 3, 4 को हल करते हैं, R1 और R2 के मान ज्ञात करते हैं। देखो आप अब यहां पर देखिए समीकरण 3 व समीकरण 4 से क्या आ जाएगा साहब, R1 का मान आ जाएगा 1 और R2 का मान आ जाएगा 2। अगर इन दोनों को हल करेंगे ना, अब ये तो सरल करना आता ना बेटा, ये मास्टर से मत करवाना, ठीक है। R1 का मान आ गया 1, R2 का मान आ गया 2। अब ये R1 और R2 के मान समीकरण 5 में रख दो। समीकरण 5 से क्या हो जाएगा बेटा, 7 R1 की जगह रखा 1 माइनस 8 R2 की जगह रखा कितना 2, तो कितना आ रहा है बेटा, 16 में से 7 गए तो कितने बचे, माइनस के 9, यानी कि संतुष्ट कर रहा है साहब। क्या है ये, संतुष्ट। अब संतुष्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेखा 1 व रेखा 2 परस्पर प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। अब बात आई साहब कि अपन प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों में से किसी में भी मान रख दो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, मान बराबर आएगा। देख लेते हैं अपन, यहां पर आए साहब प्रतिच्छेद बिंदु। मैंने क्या काम करा कि इसमें R1 का मान रखा 1 है ना, तो क्या आएगा साहब, 1 + 4 कॉमा माइनस 4 माइनस 3 और कॉमा 7 माइनस 1। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु A जो है वो प्राप्त हुआ 5 माइनस 7 6। ये आ गया। बालक इसमें जिद करता है, ये कहता है कि मार सार A तो आ गया, अगर B में रख दूं तो मैं नहीं रख रहा R1 में, मैं तो R2 का वाला मान रखूंगा। तो देखो आप प्रतिच्छेद बिंदु भी देख लो, ये भी यही आएगा क्योंकि अपन ने संपाती माने ना भाई, प्रतिच्छेद बिंदु B। अब R2 का मान कितना है 2, तो यह कितना आएगा 2 × 2 + 1, फिर यहाँ आया -6 -1 और यहाँ पर आया 8 × 2 -10 और सरल करने पर यह आ गया साहब B बिंदु 5 माइनस 7 6। ये आ गया। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं ना, क्योंकि व्यापक बिंदु थे, ये संपाती हुए तभी तो अपन ये कार्यक्रम कर पाए। नहीं आई बात समझ में भैया, आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं आई हो तो अपन क्या काम करेंगे, और सवाल देखेंगे। अब देखिए आप, नई चीज आई अपने पास में कि एक रेखा से एक बिंदु की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। तो देखते हैं साहब, मतलब ये यूं कह रहे हैं अपने से कि साहब ये तो रेखा है, ये कौन है, रेखा, और ये कौन है, बिंदु, इसका नाम है P और इसके निर्देशांक है x1, y1। x1 y1 मत रखो जी, बार बार अपन रखेंगे x1 y1 तो बुरा मान जाएगा ये। अपन क्या काम करते हैं, इसके निर्देशांक रखते हैं कौन से, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। इसके रखे अल्फा, बीटा, गामा। फिर यहां पर ये देखो आप, ये है अपने पास में L और ये है लंबवत। तो PL जो है ये अपनी रेखा के लंबवत है, PL जो है वो क्या है, रेखा के लंबवत। और ये L क्या है, L यहां पर लंब पाद है। क्या है, लंब पाद। हंसने की जरूरत नहीं है, ये पाद उसका उस पाद से कोई लेना देना नहीं है, ये है परपेंडिकुलर फुट, यानी कि लंब का पाद, लंब का पैर, ठीक है, ये है L।
अब इस रेखा का समीकरण, तो कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण याद है ना आपको, ये क्या थी बेटा रेखा का समीकरण, x माइनस x1 बटे a1 और साहब y माइनस y1 बटे b1 और z माइनस z1 और बटे c1। अब ये x1 y1 z1 क्या है, ये कोई बिंदु है साहब a, यहां पर x1 y1 z1। रेखा जो है वो क्या है, बिंदु A से जाने वाली रेखा का समीकरण जिसके दिक् अनुपात a1 b1 c1 दे रखें। इस बिंदु P से लंबवत दूरी ज्ञात करनी है, और ज्यादा करो तो इस लंब पात के निर्देशांक भी याद करो, मतलब अपने को लंब पात के निर्देशांक भी ज्ञात करना है और लंबवत दूरी भी ज्ञात करनी है। तो भैया दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इस बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं, फिर इस बिंदु के हैं ही, दोनों के बीच की दूरी निकालना, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना तो आता है अपने को, कैसे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये करके निकाल सकते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि इसको पहले मान लेते हैं अपन लैम्डा, ठीक है, लैम्डा मान लो, r1 मान लो, काका जी क्या राज है, माना। अब इस रेखा पर एक व्यापक बिंदु L है ना, इसके निर्देशांक निकालते हैं। यहां पर रेखा पर व्यापक बिंदु L के निर्देशांक क्या होंगे बेटा, निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक ये आएंगे, देखना जरा, L यहां पर L बिंदु के निर्देशांक ये आएंगे लैम्डा a1 प्लस x1, फिर साहब लैम्डा b1 प्लस y1 और लैम्डा c1 प्लस z1, ये आ गया। ये क्या है अपने पास में, L बिंदु के निर्देशांक। अब अपने को क्या काम करना है, अगला काम ये है अपने पास में रेखा के दिक् अनुपात, है ना, L बिंदु के निर्देशांक आ गए। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इस PL के दिक् अनुपात निकालो, क्या निकालो, ये लंब रेखा जो है, ये रेखा है ना, ये रेखा है PL, तो इसके दिक् अनुपात निकालो, जबकि आपको P के निर्देशांक भी पता है और L के निर्देशांक भी पता है। तो यहां पर लंब रेखा PL के दिक् अनुपात निकालते हैं। दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं बेटा, जबकि दोनों के निर्देशांक पता है, ये निकलेंगे कैसे, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, मतलब लैम्डा a1 प्लस x1 माइनस अल्फा, फिर लैम्डा b1 प्लस y1 माइनस बीटा और लैम्डा c1 प्लस z1 और माइनस गामा, ये आ गया सर, ठीक है। अब PL रेखा का समीकरण, PL रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, PL रेखा का समीकरण अगर आपसे पूछूं तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना, ये तो क्या आ गए दिक् अनुपात, और साहब ये आ जाएगा x माइनस अल्फा बटे a2, y माइनस बीटा और बटे b2 और z माइनस गामा बटे c2। अब ये a2 b2 c2 क्या है, ये है a2, ये है अपने पास में a2, ये कौन है अपने पास में b2 और ये कौन है अपने पास में c2, ये आ गया। अब ये दो रेखाएं आ गई, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, परस्पर लंबवत हैं, दोनों रेखाएं कैसी हैं, परस्पर लंबवत हैं। लंबवत हैं तो इसका मतलब यहां पर चूंकि रेखा एक
व पी एल ये क्या है, परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है। कौन कह रहा है ये, अपन ही तो कह रहे हैं, लंबवत है। इसलिए A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बराबर 0। अब इसमें मान रखे लैम्डा का मान ज्ञात कर लेंगे। लैम्डा का मान ज्ञात करते ही बिंदु L ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, बिंदु L ज्ञात करते ही जब बिंदु L याद है और P याद है तो L तो क्या हो गया, लंबपाद। तो लंबपाद के निर्देशांक पूछेंगे तो अपन बिंदु L के निर्देशांक बता देंगे। और अगर लंबवत दूरी पूछेंगे तो P L के बीच की जो दूरी है वो बता देंगे। ये बात ज्यादा अच्छे तरीके से आप तब समझोगे जब इससे अपन एक सवाल करेंगे। ये सवाल देखिए आप, है ना, सवाल देखिए, बड़ा मजा आएगा इस सवाल को करने में। ये कह रहा है कि बिंदु 1 2 3 से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अपन लंब की लंबाई भी ज्ञात करेंगे और लंब पाद भी ज्ञात करेंगे। देखते हैं साहब, यहां पर आया अपन हल में अपने पास में दिया है, क्या दिया है, दिया है रेखा है x - 6/3 y - 7/2 z - 7/-2। ठीक है, ये रेखा दे रखी है। फोटो बना लेता हूं एक, है ना, ऐसे करके। ये रेखा एक और ये है बिंदु P। ये क्या दे रखा है अपने को, 1 2 और 3 और ये है रेखा पर लंब, ये कह दिया L। ठीक है, ये कौन सा बिंदु है, L। ये है लंब पाद। ठीक, सबसे पहले यहां पर अपन ने माना लैम्डा, ये लिखा माना। अब यहां पर रेखा 1 पर, रेखा 1 पर व्यापक बिंदु L बराबर क्या होगा बेटा, 3 लैम्डा प्लस 6 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7। ये आ गया, ये क्या है, बिंदु L। ठीक है, अब लंब रेखा PL के दिक अनुपात के बारे में बातचीत करें अपन। दिक अनुपात नाम रख देता हूं इसका, A2 B2 और C2। ये कैसे आएंगे साहब, ये आएंगे आप L में से P को घटाओ तो ये आएगा 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1, फिर 2 लैम्डा और प्लस 7 माइनस 2 और माइनस 2 लैम्डा और प्लस 7 माइनस 3। ये मेरे को कोष्टक नहीं लगाना चाहिए था, नहीं तो बच्चे को गलत फहमी हो जाएगी कि ये तो निर्देशांक बता रहे हैं। ये निर्देशांक नहीं है, ये क्या है, दिक अनुपात। और लक्षण से लिख लेता हूं इसको। ये आ गया 3 लैम्डा प्लस 5 2 लैम्डा प्लस 5 और माइनस 2 लैम्डा प्लस 4। ये किसके मान आए बेटा, A2 B2 और C2। अब चूंकि रेखा 1 लंबवत है किसके, लंब रेखा PL के। रेखा 1 लंबवत है किसके, रेखा PL के। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 3 गुणा, ये तो अपन जानते हैं ना बेटा, A1 गुणा A2 B1 गुणा B2 और C1 गुणा C2 बराबर 0 होता है। अगर रेखाएं लंबवत हैं तो उनके दिक अनुपातों के गुणनफल का योगफल क्या होता है, 0 होता है। ये बात तो जानते हो ना। ठीक, अब यहां पर A1 B1 के मान तो ये रहे और A2 B2 C2 के मान ये रहे। तो ये आया अपने पास में 3 गुणा 3 लैम्डा प्लस 5, ठीक है, फिर प्लस 2
और 2 लैम्डा प्लस 5, फिर -2 और था -2 लैम्डा और +4 बराबर 0। ये आ गया 9 लैम्डा प्लस 15, 4 लैम्डा प्लस 10 प्लस 4 लैम्डा -8 बराबर 0। अब लैम्डा देखो आप, 17 लैम्डा, क्या आ गया 17 लैम्डा। यहां पर देखें हम 15 और 10 25, ठीक है, 25 में से 8 गए, 25 में से 8 गए तो कितने बचे बेटा 17, और ये आ गया बराबर -17। तो लैम्डा का मान कितना आ गया -1। ये आया लैम्डा का मान, ठीक है। अब लैम्डा का मान अपन कहाँ रखें, इसमें रखें L में, ठीक है। अतः बिंदु किसके निर्देशांक L के, लैम्डा बराबर -1 बिंदु L में रखने पर क्या हो जाएगा बेटा, इसको रखने पर लंब पाद आ जाएगा। लंब पाद क्या है ये L, यहां पर रखो आप -3 + 6 -2 + 7 और 2 + 7, ये आ गया बराबर 3 और 5 और 9। ये कौन है अपने पास में, बिंदु L। अब यहां पर देखिए आप, P क्या था, P था 1 2 3, L क्या है, L है अपने पास में 3 5 9, ठीक। तो ये तो अपने पास में बिंदु है और ये लंब पाद है, ये निर्देशांक आ गए। अब अपने को PL निकालना है, यानी कि लंबवत दूरी निकालनी है। लंबवत दूरी वो क्या होगी बेटा, PL, और कैसे निकलेगी, √x2 - x1 की घात 2, y2 - y1 की घात 2 और z2 - z1 की घात 2। ये आ गया। अब यहां पर देखिए PL बराबर √ क्या आएगा बेटा, 3 - 1 की घात 2, 5 - 2 की घात 2 और 9 - 3 की घात 2। तो ये हो गया √ के अंदर 4 और ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 36 और बराबर आ गया 7। तो लंबवत दूरी कितनी आ गई 7। ये था अपने पास में त्रिविम के अंदर दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन और लंबवत दूरी, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे विषम तलीय रेखाओं के मध्य में न्यूनतम दूरी। वो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए कल तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। कल जरूर 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 मिलेंगे, ठीक है, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।